हेलो दोस्तों, श्रेणी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 तथा बिहार फायरमैन एग्ज़ाम 2022 के लिए मैं ज्योग्राफी का सेट आपको करा रहा हूं। ये ज्योग्राफी का सेट 5 है। इससे पहले 4 सेट मैं करा चुका हूं। हर सब्जेक्ट से मैं सेट आपको कराने वाला हूं। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको टेस्ट के भांति लेना है और अपना स्कोर भी बताना है। और अगला सब्जेक्ट का कौन सा मैं 5 सेट कराऊँ ये भी जरूर बताइएगा। तो आप लोग कमेंट में लिखकर चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है ये 7वां स्थान है। कितना है? 7वां स्थान है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। लगभग 2.5% जो है क्षेत्रफल मात्र भारत का पूरा विश्व का आप देखिएगा, लेकिन जनसंख्या लगभग 17.5% के करीब आपको देखने को मिलता है। ठीक, कहने का मतलब कि क्षेत्रफल तो कम है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो यूएसएसआर पहले था, अब रसिया हो चुका है। ठीक, मिस की रूस, आप आराम से लिख सकते हैं, रूस का है। ठीक, और आप देखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल से 7वें स्थान पर आता है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका है? तो चीन का है, और कुछ ही आपको सालों में चीन को भी ओवरटेक कर लेगा भारत। अगर आपसे पूछे कि विश्व के सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, तो ये आपको यूएसए के था। और आपसे ये पूछे कि विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो ये आपको भारत का हो जाएगा। और भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ शुरुआत करते हैं। निम्न में कौन सा पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है? ये आपको बताना है कि कौन सा पर्वत है, या पहाड़ भी आप बोल सकते हैं। ये आपको पैरेलल में बहुत से पहाड़ और पर्वत मिलेंगे। ये आपको उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करते हैं। ठीक, तो इनका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। तो 2 के आंसर आप आराम से बी लगा लीजिएगा। देखिए, अरावली जो है ना, ये बहुत प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, या बहुत प्राचीन जो पर्वत है, ये आपको पहाड़ी है, या अरावली है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये माउंट आबू है। गुरु शिखर आप जानते हैं, यहीं पर स्थित है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी को के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर जहाँ मिलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट आकर जहाँ मिलते हैं, ये आपको नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की पहाड़ी में ही चंदन की लकड़ी आप देखिएगा सबसे अधिक मिलता है। ठीक, लाल चंदन की लकड़ी बोले या चंदन की लकड़ी, तो 3 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और चंदन की लकड़ी में आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सांप भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ह्यूमस किसका एक प्रकार है? बार बार हम लोग सुनते हैं कि मिट्टी में ह्यूमस होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए, या ह्यूमस है, ये क्या है? तो ये आपको मृदा में क्षयमान जैव है। मतलब कि मृदा में आपको या तो जैव कुछ मिल जाए, या आपको पत्ती मिल जाए, या कोई जीव जंतु मर के मिल जाए, ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, छिबरो बन बन पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया था और ऑप्शन ऐसा ही दिया गया था। ठीक, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है कि यमुना वाला जो बेल्ट है, उस वो आपको जो घाटी है, यमुना घाटी में ये बनाया गया परियोजना है, वो भी ऑप्शन में मिलेगा। तो वो आंसर आपको लगाना होगा। ऐसे में आपको बताऊँ तो ये घग्गर नदी पर ही आपको आंसर माना गया था। ठीक, तो ये घग्गर नदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का आपको नाम बताना है। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका नाम है किद्रमुख। किद्रमुख कर्नाटक में ये सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दूसरी, पहली, ये दोनों याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी जो चोटी है, मतलब कि ऊंची चोटी है, ये हो जाएगा दादो बेटा। और पहली जो हो जाएगी अनाईमुडी। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और यहाँ पर दादा बेटा जो है, दादो बेटा, ये जो है ये आपको दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे मात्र आपको भारत के पूछे तो केटू या गाड़ी अष्टविन जिसे बोला जाता है, जो कि पीओ के वाला भी क्षेत्र में है। और ये वाला अगर क्षेत्र हटा दिया जाए तो कंचनजंगा में आप देखिएगा अभी स्थित जो है, ये कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित भी चोटी है भारत में। ठीक, और नंदा देवी पूछता है तो ये आपको उत्तराखंड में लगाना होगा। इसके आंसर 7 के आंसर क्या हो जाएगा? दादा बेटा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य नेफा, ठीक, ये नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है ये गुजरात है। और ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले सूरज जो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में ही निकलते हैं। तो सबसे पहले जो डूबते भी हैं अरुणाचल प्रदेश में ही डूबेंगे। सबसे बाद में सूरज आपको 2 घंटे बाद, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद गुजरात में 2 घंटे का आपका अंतर हो जाता है। यहाँ पर आपको 2 घंटे बाद निकलते हैं और 2 घंटे बाद डूबते भी हैं। इसके सबसे बाद में निकलते भी हैं तो सबसे बाद में डूबे भी होंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दमन और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान क्या नाम है? दमन और गोवा के बीच में ये पूछ रहा है कि कौन से तटीय है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है कोंकण। कोंकण तट है दमन से और गोवा के बीच में। दीव से दमन के बीच में है गुजरात तट पाया जाता है। गोवा से लेके आपको मंगलुरु या आपको कर्नाटक देखिएगा, उसके बीच में जो पाया जाता है ये कन्नड़ तट पाया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा कि मंगलुरु, ये वहाँ से लेकर और आपको देखिएगा कि
नीचे एकदम केरल वाला भी आ जाइएगा, इधर आपको रामेश्वरम, तब आप इधर नीचे की तरफ आ जाइएगा कन्याकुमारी तक, वो वाला जो होता है मलबार तट हो जाता है। ठीक, तो ये सब याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। अब देखिए, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी इसे बोला जाता है और दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी बोला जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा सी, तमिलनाडु को बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये करती है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है ये श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये उसे सिंडल पिक कहा जाता है। और ये जो पोर्ट ब्लेयर स्थित है ये पूछ रहा है कि कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अंडमान में। आपको 12 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सेलुलर जेल भी यहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पाक की खाड़ी किनके बीच स्थित है? पाक की जो खाड़ी है ये किनके बीच में स्थित है? तो आप देखिएगा, ये भारत हुआ, यहाँ पर श्रीलंका हुआ, इसी के मध्य में आपको पाक की खाड़ी है। तो किसको किसको मिलाती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित है पाक की खाड़ी। ठीक, तो 13 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। ठीक, और ये आप देखिएगा सबसे अरुणाचल प्रदेश में ऐसे प्रवेश कर असम हुए होते हुए आती है, तो ये आपको प्रवेश जो करती है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? भारत के सबसे लंबी नदी तो आप गंगा लगा लीजिएगा। ठीक, 2525 किलोमीटर उसका है, लेकिन इन्हीं के एक सहायक नदी है यमुना, तो ये सबसे लंबी सहायक नदी है आपको यमुना, ये याद रखिएगा। संगम जो होता है प्रयागराज में, इसकी इलाहाबाद में आकर होता है, यमुना और गंगा मिल जाती है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये है राइन नदी। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग, तो गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है ये भूमि सतह के लगभग 600 मीटर के आपको लगभग एवरेज में ये दिया हुआ है, ये आपको लगाना होगा 600 मीटर। ठीक, और देखिए, जलोढ़ मिट्टी वही जो नदी आपको निक्षेप द्वारा लाती है, जलोढ़ मिट्टी पुराना होता है, जलोढ़ मिट्टी जो नदी से काफी दूर होता है, नदी के नजदीक वाला नई जलोढ़ मिट्टी होता है, इसकी खादर नदी का बांगर जो है दूर हो जाता है। ठीक, ये सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, रेगुड़ को ही काली मिट्टी बोला जाता है, और इसी में सबसे ज्यादा कपास होता है। ठीक, तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, और इसीलिए देखिएगा वहां पर कपास भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है, नदी वाला परियोजना, ये किस नदी पर है आपको बताना है। तो ये कृष्णा नदी पर है, किस पर, कृष्णा नदी पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय का उत्पादन किस देश में किया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, विश्व प्रसिद्ध जो उलंग चाय है ये दो देश आप देख सकते हैं, एक तो चीन में भी किया जाता है, ताइवान में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ताइवान ही लगाना होगा आंसर में। ठीक, 20 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चीन नहीं देता है ऑप्शन में, ताइवान ही देगा आपको, यहाँ पर उलंग चाय मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको जो किया गया था 1956 से लेकर 61 के बीच में, ये तीनों संयंत्र हो जाएगा, इसका स्थापना किया गया था। दुर्गापुर कोलकाता वाला आप देखिएगा, इसका आपको जो किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। फिर भिलाई आप देखिएगा, तो भिलाई आप देखिएगा यूएसएसआर उस समय सोवियत संघ था, उसके सहयोग से किया गया था। राउरकेला जो था ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक, तो ऐसे आपसे पूछता है तो क्वेश्चन आपको लगा लेना होगा। ठीक, ये भी 22 देखिए, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी ये इंग्लैंड में चली थी, और ये अब भाप इंजन का प्रयोग कर चलाया गया था, तो ये 1825 में सबसे पहले चली थी। 1853 में भारत में आपको चली से मुंबई से थाड़े के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो भारत में पूछे तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और अगर ब्रिटेन में सबसे पहले पूरे विश्व में पूछे तो 1825 में ब्रिटेन में चली थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संसार के सबसे बड़ी पोतवाहक नहर क्या है? पोतवाहक नहर है, ये आपको बताना है। संसार की सबसे बड़ी आप देखिएगा 1869 में इसका परिचालन शुरू हो जाता है, लाल सागर और भूमध्य सागर की ये जोड़ती है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये स्वेज नहर हो जाएगा, स्वेज नहर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में सबसे ज्यादा सूती मिलें किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा जो सूती मिले हैं और सबसे ज़्यादा लोग भी रोजगार इसी में देखते हैं। ठीक, ये काफ़ी रोजगार वाला ये क्षेत्र है, तो सूती मिले सबसे ज़्यादा अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक, गुजरात महाराष्ट्र में यहाँ पर सूती का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तमिलनाडु भी अब क्षेत्र में आ जा रहा है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। भारत में प्रथम स्टील जो प्रोजेक्ट आपको शहर है ये स्थापित जो किया गया था, ये जमशेदपुर आपको झारखंड में स्थापित किया गया था। ठीक, तो 25 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आराम से आपको लगा लेना होगा। टोटल देखिए मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया, इस 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किया जरूर बताना है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।